मुझे देखना। एक बार और गहरी सांस ले लो। जो लोग कल नहीं आए थे उनको गहरी सांस लेना भी नहीं मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। आसपास में सबको हाथ मिलाओ, मुस्कुराते हुए कहना, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाइए, जल्दी जल्दी बैठ जाइए। हाँ हाँ, माँ मुझे देखकर खुश हो गई। हाँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ दिन भर मुझे देख देख के आप कहीं तंग तो नहीं आ गए, कि कहीं थक तो नहीं गए। मैं आता हूँ तो दुआ करते हुए आता हूँ, बेचारे कितने बदनसीब है, मुझे ही देखना पड़ता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल हाथ में लीजिए, अपने हाथ में लीजिए, हल्का सा उठाइए, बड़े प्यार से बड़े विश्वास के साथ दोहराइए, हे प्रभु आपका वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से भी तेज है। तेरे वचनों में सामर्थ्य है, तेरे वचनों में साहस है, तेरे वचनों में आशीष है, तेरे वचनों में जीवन है, तेरे वचनों में जान है, तेरे वचनों में जिंदगी है, तेरे वचनों में चंगाई है, तेरे वचनों में छुटकारा है, तेरे वचनों में सब कुछ है, तेरे वचनों में उम्मीद है, तेरे वचनों में मेरा सब कुछ है। आमीन, आमीन, आमीन। हाथ नीचे करें। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर के लिए इधर देखना, थोड़ी देर के लिए मुझे देखना और कहीं मत देखना। हाँ, हम अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे? हाँ, मुस्कुराते हुए बोलो ना, हम अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे? वचन सुनाने वालों के चेहरे पे वचन सुनाते वक्त एक रोशनी आ जाती है। आपको चाहिए तो आप भी वचन सुनाना शुरू कर दो। मुझे देखना, कहीं और मत देखना। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ज़रूरी बात है और बहुत ही बुनियादी बात है, और ध्यान से सुनना और ध्यान नहीं हटना चाहिए। आपको पता बाइबल में ये बात लिखी हुई है, हम में से कोई भी ना अपने लिए जीता है ना अपने लिए मरता है। कोई यदि जीता है तो यीशु के लिए जीता है, और यदि कोई मरता है तो यीशु के लिए मरता है। इसलिए यदि कोई जिए या मरे, हम सब के सब किसके हैं? यीशु के हैं। हालेलुया। बेटा पढ़ के सुनाना, रोमियों का पत्र अध्याय 14 वचन 7 और 8। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 7 और 8 वहाँ पर लिखा है। आप मुझे देखना, इसका मतलब ये वचन का मतलब ये है कि हम अगर जिएंगे तो यीशु के लिए जिएंगे, और अगर हम मरेंगे तो भी यीशु के लिए मरेंगे। और हमें ये समझना है कि हम किसके हैं? यीशु के हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे अपने लोगों, आप जो कहते हैं ना कि आपका बेटा है, ये आपका ही बेटा है, डाउट नहीं है, लेकिन वो बेटा उससे पहले ईश्वर का भी है। आप कहेंगे ये मेरी पत्नी है, हाँ ये भी मैं मानता हूँ, ये आप ही की बीवी है, लेकिन उससे पहले वो ईश्वर की है। आप कहेंगे मेरा आदमी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपका आदमी आप ही का आदमी है, लेकिन वो उससे पहले ईश्वर का है। हालेलुया। बेटा पढ़ के सुनाना, रोमी अध्याय 14 वचन 7 और 8। रोमी अध्याय 14 वचन 7 और 8 पढ़िए। ना तो अपने लिए जीता है ना अपने लिए मरता है। जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं। हम प्रभु के ही हैं। हालेलुया। मुझे देखना ना, इधर देखना, अब इधर देखना, हम किसके हैं? बाइबल में ये बात साफ लिखी हुई है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 19 में लिखा है, समस्त संसार दुष्ट के वश में है, लेकिन हम ईश्वर के हैं। हम किसके हैं?
हमारा विषय ये नहीं है, इस विषय से हम अगले विषय में पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले हम आपके लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरे बड़े भाई, हम में से कोई भी ना अपने लिए जीता ना अपने लिए मरता है। कोई जीता है तो यीशु के लिए, कोई मरता है तो यीशु के लिए। इसलिए हम जिए या मरे, हम किसके हैं? आवाज कम हो गई, हम किसके हैं? यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 19 में लिखा है, समस्त संसार दुष्ट के वश में है, लेकिन हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं। हम किसके हैं? ईश्वर के। बेटा पढ़ के सुनाना जल्दी। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, हाँ, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। ओह बोलो हो, बोलो हो, हालेलुया। हालेलुया। तो हम किसके हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये भी ध्यान से सुन लेना, वचन में लिखा है, कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 वचन 16 में लिखा है, जो कुछ दिखता है, जो नहीं दिखता है, जो कुछ स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, सब कुछ जो है यीशु में, यीशु के द्वारा, यीशु के लिए बनाया गया है। आहा, हालेलुया। सुना कि नहीं सुना? मालूम है आप सुनते नहीं हो, इधर देख लो। हालेलुया। आप देखना, ध्यान से सुनना। लिखा है जो कुछ दिखता है, जो नहीं दिखता है, और जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, वो सब कुछ जो है यीशु के द्वारा, यीशु में, यीशु के लिए बनाया गया है। हालेलुया। तो आप किसके द्वारा बनाए गए हैं? जोर जोर से बोलना, किसके द्वारा बनाए गए हैं? किसके लिए बनाए गए हैं? किस में बनाए गए हैं? पक्का? आपका पक्का भी कमजोर हो गया। पक्का? हालेलुया। मेरे बड़े भाई आप ध्यान से सुनना, इसलिए आपका यहाँ आना कभी बेकार नहीं है। आपका यहाँ आना बिना मतलब का नहीं है। आपके यहाँ आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी था कि आप धरती पर आए यीशु के द्वारा, और यहाँ है यीशु के वजह से। और अगर यहाँ है तो यीशु में है, तो हम सब किसके हैं? यीशु के हैं। आमीन। इसलिए वचन में क्या लिखा मालूम है? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 3। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 3। जिनके पास बाइबल है जल्दी निकाल सकता निकाल लेना, नहीं तो मुझे देखना। वहाँ लिखा है, जो बना उनके द्वारा बना, उनके बिना कुछ न बना। हाँ बोलो, हाँ। ओ हालेलुया। मेरे पीछे दोहराना, जो कुछ बना उनके द्वारा बना, उनके बिना, उनके सिवा कुछ ना बना। अगर हम बने तो किसके द्वारा बने हैं? किसके लिए बने हैं? किस में बने हैं? तो जिए तो किसके लिए, मरे तो किसके लिए। चाहे जिए या मरे हम किसके हैं? हाँ या ना? और अगर हम ईश्वर के हैं तो वचन में क्या लिखा है मालूम है? वचन में लिखा है, आपका आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। क्या? आपका आपके ऊपर कोई अधिकार? बेटा पढ़ के सुनाना, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 19, आखिरी किस्सा लिखा, पढ़ के सुनाना, आखिरी लाइन। मुझे देखना, कहीं और मत देखना। हालेलुया। आपका और मेरा रिश्ता छूट जाएगा ना, तो वचन के साथ आपका नाता भी छूट जाएगा। इसलिए मुझे ही देखना, कहीं और मत देखना। अगले 45 मिनट के लिए मुझे देखना। आमीन। हाँ बोलो, फादर आप कितने अच्छे हैं, बोलो ना। खुद ही बुलवाना पड़ता है, क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ के सुनाना बेटा, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 19, आखिरी। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। ओहो, फिर से पढ़िए। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। फिर से पढ़िए। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। बेटा आपको फिर से पढ़ना, क्योंकि इन लोगों को लगता है ये इनकी गाड़ी इन्हीं की गाड़ी है, इनकी ज़मीन इन्हीं की ज़मीन है, इनके बच्चे इन्हीं के बच्चे, इनके पैसे इन्हीं के बच्चे हैं, और इनका बैंक बैलेंस इन्हीं का बैंक बैलेंस है। सोच के बैठे हैं, देखो कैसे मुझे देख के हंस रहे हैं। वचन में लिखा है, आपका अपने पर कोई अधिकार, आपका अपने पर कोई अधिकार
मुझे ध्यान से सुनना। इसलिए मेरे बड़े भाई, आज के दिन की शुरुआत हम करते ये कहते हुए कि हम में से कोई भी ना अपने लिए जीता ना अपने लिए मरता है। कोई जीता है तो यीशु के लिए, कोई मरता है तो यीशु के लिए। इसलिए हमारे ऊपर यीशु की मोहर लगी है, हमारे ऊपर यीशु के सामर्थ्यशाली नाम का पट्टा लगा हुआ है। हम अपने नहीं हैं, हम यीशु के हैं। किसके हैं? इसलिए यीशु ने क्या कहा था मालूम है? मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मुझसे अलग रहकर। इसलिए फादर ने प्रभु की बड़ी कृपा से और प्रेरणा से यहाँ पर एक आश्रम खोल दिया ताकि ये लोगों को समझा सके। और आपको बार बार बुला लेते हैं, आ जाया करो, दूसरों को भी लाया करो, इसलिए ताकि आप इस बात को समझ जाएं कि आप आपके नहीं हैं, आप इस धरती के नहीं हैं, आप इस संसार के नहीं हैं, आप किसी और के नहीं हैं, आप किसी और की अमानत नहीं है। आप किसके हैं? यीशु के हैं। किसके हैं? एक दूसरे को हाथ मिलाओ, जल्दी जल्दी बोलो, आप यीशु के हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप ध्यान से सुनना, मुझे देखना, इधर देखो। हो गया, हाथ मिलाना हो गया, इधर देख लो। हालेलुया। अब ये तो आप समझ गए कि आप किसके हैं। पक्का? तो आप मुझे बताओ, तो हम इस धरती पर अगर यीशु के द्वारा, यीशु में और यीशु के लिए आए हैं, तो हमें किसकी मर्जी जीना चाहिए? किसकी पसंद को ध्यान रखना चाहिए? कितने समझदार आप हैं। मैं जा रहा हूं, आपको सब मालूम है, तो क्या कहूं मैं यहाँ। हालेलुया। आपको सब कुछ मालूम है, आपने ये सारी बात समझ ली। लेकिन ये भी समझना कि अगर उन्होंने हमें बनाया, हमें सजाया, हमें स्थापित किया, हमें बचाया, हमें जो है संवारा, और आज भी अगर उन्हीं की मेहरबानी से हम जिंदा हैं, तो हम ना एक धोखाधड़ी करते हैं। वो क्या है ना, हम उनकी पसंद के अनुसार नहीं जीते हैं। हम में से कुछ लोग अपनी मर्जी के मालिक है और कुछ लोग दूसरे लोगों की मर्जी के गुलाम भी है। हम अपनी मर्जी के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। आप मुझे देखना। आमीन। आपको पता, हम जिंदगी भर न किसी की पसंद के गुलाम बनकर रह जाते हैं। बचपन में हम माँ बाप को खुश रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। थोड़े से जब बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी पसंद को ढूंढने लगते हैं। जवानी आते हैं तो किसी लड़के की पसंद और किसी लड़की की पसंद को ढूंढने लगते हैं। फिर खुदा की मेहरबानी से शादी हो जाती है तो पति की पसंद और पत्नी की पसंद के पीछे लगे रहते हैं। और उसके बाद खुदा की मेहरबानी से 4 बच्चे हो जाते हैं तो फिर हम बच्चों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। फिर एक दिन बुढ़ापा आ जाता है, बीमारी आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, फिर मौत के मुंह पे आ जाता है तो थोड़ा फिल्मी स्टाइल में बोल देते हैं, वो ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के करीब आ गए, तब पता चला हम जीना ही भूल गए। यही सही टाइम पे बत्ती गुल हो गई। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नॉर्मली बिजली तब जाती थी जब मैं कहता था मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, वहाँ बिजली जाती थी। लेकिन यहाँ पर तब बिजली गई जब हमने कहा जिंदगी की तलाश में मौत के कितने गया। हालेलुया, मुझे देखना ना। हालेलुया। वचन सुनाने में ना, यहाँ आकर वचन सुनाने में मज़ा आता है क्योंकि आप लोग जो है मज़े से सुनते हैं। आमीन। इसलिए याद रखना, हम जिंदगी भर जो है दूसरों की पसंद को ढूंढ के हम परेशान हो जाते हैं और ज़िंदगी यूं ही ख़त्म हो जाती है। आज हम आपसे ये बोलने आए, आज के दिन कम से कम ये तय तो कर लो, मैं ज़िंदगी में एक बार पता तो लगाऊं कि मेरे मालिक को क्या पसंद है। हो, बोलो हो। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत ही सुंदर सा वचन है, आपको कई बार सुनाया गया होगा लेकिन इस संदर्भ में एक बार और सुनाता हूँ। एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वचन 10 में लिखा है। एफेसी अध्याय 5 वचन 10 में लिखा है, तू पता लगाते रहना कि तेरे प्रभु को कौन सी बातें प्रिय लगती है। तो पता लगाते रहना तेरे मालिक को क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है। बेटा पढ़ के सुनाना ना। आप यह पता लगाते रहे कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। मुझे देखना, बिजली गई तो क्या कहे, आप इधर देखना ना। हालेलुया। पता लगाते रहना कि कौन सी बातें तेरे प्रभु को पसंद है।
लेकिन हमारे खिलाफ जो है पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पौलुस ने एक शिकायत की है। पौलुस ने क्या कहा था मालूम है? आप ईसा मसीह की मर्जी नहीं बल्कि आप अपनी मर्जी के अनुसार जीते हैं। आप ईसा मसीह की मर्जी नहीं बल्कि आप अपनी मर्जी जीते हैं। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2:21 में लिखा है, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 21, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 21, वहाँ लिखा है आप अपने बुलाने वाले, अपने बनाने वाले, अपने बचाने वाले, आपके लिए लहू बहाने वाले की मर्जी नहीं बल्कि आप अपनी मर्जी जीते हैं। पढ़िए, सब ईसा मसीह का नहीं, सब ईसा मसीह का नहीं बल्कि अपना हित खोजते हैं, बल्कि अपना हित खोजते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिला, बोलो रोशनी आ गई है, बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अपने लोगों जिनको मेरे बाप की उम्र है वो बाप का दर्जा देख के मैं आपसे कहता हूँ आप मुझे ज़रा ध्यान से सुनना। और जो मेरी माँ की उम्र के हैं आपको माँ का दर्जा देकर मैं कहता हूँ आप मुझे ध्यान से सुनना। हम जिंदगी भर किसी और की पसंद के गुलाम बनकर ना रह जाएं बल्कि ये पता लगाते रहना कि मेरे प्रभु को क्या पसंद है। आपको पता बाइबल का एक प्यारा सा वचन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 3 में वचन 16 और 17 में लिखा है, यरदन नदी से बपतिस्मा लेने के बाद जब यीशु पानी में से निकल आए तब ईश्वर के आत्मा जो है कपोत के रूप में यीशु के ऊपर उतरते और ठहरते हुए लोगों ने देखा। और उस समय स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से एक आवाज़ सुनाई पड़ी। स्वर्ग से कौन सी आवाज़ सुनाई पड़ी आपको मालूम है? मुझे ही देखना, कहीं और मत देखना। हालेलुया। सिर ऊंचा करके, उत्तराखंड वाले हैं, सिर ऊंचा करके सीना तान के अब बड़े गुरूर के साथ बैठे रहना और वचन सुनना। यहाँ लिखा हुआ है स्वर्ग से ईश्वर के आत्मा को यीशु के ऊपर उतरते और ठहरते हुए, कपोत के रूप में उतरते और ठहरते हुए उन्होंने देखा। स्वर्ग खुल गया, वहाँ से एक वाणी सुनाई पड़ी। और वो वाणी क्या थी मालूम है? ध्यान से सुनना। वाणी ये थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूँ। ये जब पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ तो मैं भी प्रार्थना करता हूँ काश मेरी आदतें भी स्वर्ग को पसंद आती, मेरा स्वभाव भी स्वर्ग को पसंद आता, मेरे आचरण जो है प्रभु को पसंद आते, और मेरी ज़िंदगी अगर प्रभु को पसंद आती और मेरे चाल चलन प्रभु को पसंद आते, मेरी रवैया भी प्रभु को पसंद आती तो कितना अच्छा होता। एक बार मेरे लिए भी स्वर्ग से आवाज़ आ जाती तो कितना अच्छा होता। इसलिए मैं कहता हूँ आज के दिन आपके लिए संदेश ये है मेरे अपने लोगों, आप स्वर्ग को खुश कर सकते हैं, आप फरिश्तों को खुश कर सकते हैं, आप ईश्वर को खुश कर सकते हैं। उसके लिए एक रास्ता मैं आपको बता सकता हूँ। वो बात लिखी है लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7 में लिखा है। वहाँ लिखा है कि स्वर्ग को खुश करने का तरीका क्या है, फरिश्तों को नचवाने का क्या तरीका है। ये लूकस का सुसमाचार 15 में लिखा हुआ है। बोलो हाँ, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपको पता लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7 में क्या लिखा है? 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की जरूरत नहीं, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाता है। आप जरा सोचो, हम जैसे इंसान इस धरती पर से स्वर्ग को आनंदित कर सकता है? बोलो ना, सही में बोलो, सही में। हाँ हाँ, हालेलुया। मेरे अपने लोगों, आप इस धरती पर आपको लगता है आप इतना से एक इंसान है, लेकिन आप इतना से इंसान होके भी स्वर्ग को खुश कर सकता है। उसके लिए एक रास्ता है। रास्ता क्या है मालूम है? पश्चाताप का रास्ता। पढ़िए ना बेटा, लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7 पढ़िए।
मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप नहीं, पश्चाताप की जरूरत नहीं, एक पश्चातापी पापी के लिए, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा, अधिक आनंद मनाया जाएगा। मुझे देखना मेरे बड़े भाई, मुझे देखना यहाँ पर लिखा हुआ है, एक इंसान जब धरती पर पश्चाताप करता है और अपने गुनाहों के लिए जो है खुदा के सामने वो तय निश्चय लेता है, मैं गुनाहों से तौबा करूंगा, और वो अपने गुनाहों पर उनकी आंखें नमी हो जाती है और उनके आंखों से जब आंसू गिरते हैं, वो अंदर से जब टूटता है, अंदर से जब गलने लगता है, तो स्वर्ग तेरे लिए खुश हो जाता है। स्वर्ग एक दिन तेरे लिए खुश हो जाता है तो तेरी जिंदगी संवर जाती है। इसलिए मुझे देखना, हमारे जीवन में वर्तमान समय में आप जरा ध्यान से सुनना, YouTube अगर आप खोल के देखें तो वहां पर चंगाई देने वाले बहुत सारे मिलेंगे, चंगाई बांटने वाले मिलेंगे, आपके साथ तरह तरह के कार्य कराने वाले मिलेंगे, लेकिन पश्चाताप का संदेश सुनाने वाले कम मिलेंगे। याद रखना, यीशु जब धरती पर आए, उनका पहला काम चंगाई नहीं था। आप मुझे देखना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोगों को चंगाई अच्छी लगती है, लोग चंगाई के पीछे भागते हैं, लोग चाहते कोई हमें गिराए, लोग चाहते कोई हमें पटके, कोई चाहते कोई हमें यहाँ पर से अब हमारे साथ वो सब करे। मैं कहता हूँ, यीशु जब धरती पर आए, यीशु ने मुंह खोला, यीशु ने सबसे पहले क्या कहा था मालूम है? तुम पश्चाताप करो। यीशु ने जब मुंह खोला, सबसे पहले ये नहीं कहा तुम चंगे हो जाओगे, यीशु ने सबसे पहले कहा तुम पश्चाताप करो। पश्चाताप करो का मतलब क्या होता है बड़े भाई मालूम है? मैं आपको सिंपल सा शब्दों में कहना चाहता हूँ। पश्चाताप करने का मतलब होता है तुम अपनी रवैया बदल दो, तुम अपने चाल चलन को बदल दो, तुम अपनी दोस्ती को बदल दो, तुम तुम्हारी आदतों को बदल दो, अपने आचरण को बदल दो, अपनी गुलामी से बच के निकलो, अपने जीवन में एक सुधार लाओ, अपने जीवन को बदल डालो। सबसे मुश्किल काम क्या होता है मालूम है? खुद को बदलना। सबसे मुश्किल काम क्या होता है मालूम है? खुद को, बोलो ना, बोलो। प्रार्थना करने वाले बहुत है, लेकिन खुद को बदलने का प्रयास करने वालों की संख्या बहुत कम है। कोई खुद को बदलना नहीं चाहता है। मैं भी खड़े खड़े आपको सुधारने में लगा पड़ा हूं। हालेलुया। आपने कभी सोचा है, लोग प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं, रोजरी करते हैं, आराधना में भाग लेते हैं, मिस्सा में भाग लेते हैं, लेकिन कोई बदलने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि हर किसी को लगता है मैं तो ठीक हूं, मैं तो सुधरा हुआ हूं, मैं तो पहुंचा हुआ हूं, मैं तो धुला हुआ हूं, मैं तो ठीक हूं। मेरी बीवी को बदलनी है, मेरे हस्बैंड को बदलना है, माँ बाप को लगता है बच्चों को बदलना है, सब लोग दूसरे को बदलने में लगे पड़े हैं। मैं आपको एक चीज़ लिख के दूंगा और सर्टिफिकेट बाद में लेके जाना, सिग्नेचर मैं ही लगा दूंगा। मैं आपसे कहता हूं, आप जिंदगी में कभी भी किसी को बदल नहीं सकते सिवाय एक इंसान को। किसको? बोलो ना, बोलो। फादर रुडोल्फ, मैं जा रहा हूं, ये लोग बड़े समझदार हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता क्या हुआ? एक जगह पे कन्फेशन का दिन था। फादर ने कहा था 4 बजे तक कन्फेशन होगा, अगर कोई एतराफ़ करना चाहते हैं, पाप स्वीकार करना था तो 4 बजे तक आ जाना, उसके बाद मत आना। 4:30 बजे एक दीदी भागती हुई आई, तब तक फादर लोग उठ के चले गए थे। एक दीदी दौड़ती हुई आई, फादर के पीछे लग गई और बोले फादर पाप स्वीकार करना है। फादर ने पूछा अभी तक क्या कर रही थी? तो बोले मैं बैठे बैठे देख रही थी मेरा हस्बैंड पाप स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हालेलुया। हम सब लगे पड़े हैं कि दूसरे सुधर जाएं, क्योंकि मुझे सुधरने की ज़रूरत नहीं, मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं, मुझे जो है गलाने की ज़रूरत नहीं, बस प्रॉब्लम उन्हीं की है, हमारी नहीं है। अगर ये सोच आपके अंदर है, मैं कहता हूँ मेरे भाई, अगर ये सोच मेरे अंदर है तो मुझे खुद को बदलना है। ये सोच अगर आपके अंदर है तो आपको भी बदलना है। एक रास्ता है जो स्वर्ग को खुश करता है, वो रास्ता है पश्चाताप का रास्ता। आमीन,
अब उस बहन ने क्या क्या बिगाड़ा है आपका? इधर देखो, ओए 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 ओए, इधर इधर इधर। हालेलुया। बेचारी वो पानी पीने गई थी, वापस आई, उसको ऐसे घूर के देख रहे जैसे हमारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम इस बहन की वजह से हो गई। हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाओ ना प्रभु के लिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मुझे देखना, मुझे देखना, मेरी बहन, मेरे भाई, मैं कहता हूं दुनिया के किसी इंसान को नहीं। तसल्लिकियों का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 4 देखिए बेटा क्या लिखा है। तसल्लिकियों का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 4 में कुछ लिखा है, एक बार पढ़ के सुनाना। तसल्लिकियों का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 4। ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है। सुसमाचार सौंपा है, इसलिए हम मनुष्यों को नहीं। इधर देखना, ओए ओए ओ ओए, इधर इधर। इसलिए हम मनुष्यों को नहीं, आगे, बल्कि हमारा हृदय, हमारे हृदय को परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपदेश देते हैं। हालेलुया। मुझे देखना मेरी बहन, आप किसको प्रसन्न करने में लगी पड़ी है? मेरे भाई, आप किसको खुश करने में लगे पड़े हैं? बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, अगर हम सुसमाचार सुनाते, उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं तो मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे हृदय को परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। आपको मैं एक बात बताता हूं, हम धरती पे क्यों आए मालूम है? हम धरती पे इसलिए आए ताकि हमारी वजह से हमारा प्रभु खुश हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम इस धरती पर अगर स्वर्ग को प्रसन्न करना है, खुदा को प्रसन्न करना है, और अगर फरिश्तों को खुश करना है, तो एक रास्ता है, वो पश्चाताप का रास्ता है। बेटा पढ़ के सुनाना। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 10 में लिखा है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 10। वहाँ पश्चाताप करने वाले एक इंसान के लिए स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, लेकिन लोग पश्चाताप करना नहीं चाहते हैं। लोग बाकी कुछ भी कर सकते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं करेंगे। लोग कुछ भी कर लेंगे लेकिन सुधरेंगे नहीं। लोग कुछ भी कर लेंगे लेकिन बदलेंगे नहीं। लोग कुछ भी कर लेंगे, फादर हम आपके लिए ये दे देंगे, हम अपनी ज़मीन चाहिए तो दे देंगे, हम लाखों का रुपए आपको दे देंगे, हमारी गाड़ी भी आप ले लो, हम ले लेंगे, लेकिन सुधरने के लिए मत बोलना। सुधरने के लिए इधर देखो ना, इधर सुधरने के लिए मत बोलना। मुझे देख के बोलना, सुधरने के लिए मत बोलना। हालेलुया। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, ईश्वर को सबसे पसंद वाला चढ़ावा क्या है? अगर आप हमें पूछें तो मैं आपको बता दूँ, चढ़ावे में हम कभी सब्जियाँ लाते हैं, कभी मुर्गी के अंडे लाते हैं, कभी हम लौकी लाते हैं, कभी आलू लाते हैं, कभी टमाटर लाते हैं, कभी धान लाते हैं, कभी गेहूँ लाते हैं, कभी कुछ भी लाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा वाला चढ़ावा क्या है मैं बताऊँ? सबसे बड़ा चढ़ावा है वचन सुनने के बाद तेरे अंदर से अगर एक बार भी अंदर से तू गला तो वो चढ़ावा है। अंदर से एक पल के लिए तो टूटा तो वो चढ़ावा है। खुद को बदलने का एक बार निश्चय ले लिया तो वो चढ़ावा है। तेरी आंखें नमी हो गई तो वो चढ़ावा है। अंदर से एक बार खुद को बदलने का जब आपने निश्चय कर लिया तो वो चढ़ावा है। ये चढ़ावा मालिक को पसंद आता है। बाकी सारी सब्जी गेहूं जो कुछ भी आप लाता है वो सब प्रभु का ही तो है। उन्हीं की चीज़ उन्हीं के लिए लेके आते और बोलते यही चढ़ावा है। ओए सबसे बढ़िया चढ़ावा ये है कि अंदर से हम बदल जाएं, सुधर जाए। हालेलुया। बेटा लूकस 15:10 पढ़ के सुनाना। इसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा जियो ना मेरे भाई। वैसे भी हम यहाँ पर जन्म लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, जवानी आती है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, कमज़ोरी आ जाती है, बीमारी आ जाती है, एक दिन हम यहाँ से फरार हो जाते हैं, दफ़ा हो जाता है, ज़िंदगी ख़त्म। क्या ज़िंदगी
बोलो ना हालेलुया। इसमें से कुछ कुछ चीज़ें छोड़ के बाकी सारा जानवर भी करते हैं। जानवर भी जन्म लेता है, जीता है, खाता है, पीता है, मर जाता है, खत्म। क्या? खत्म। लेकिन यहाँ से जाने से पहले, तेरे शरीर से प्राण अलग होने से पहले, एक बार आपकी वजह से फरिश्ते अगर खुश हो जाएं, आपकी वजह से स्वर्ग अगर खुश हो जाएं, आपकी वजह से तुझे बनाने वाला मालिक खुश हो जाए, तो मैं कहता हूँ कितनी बड़ी बात होगी। इसलिए एक ऐसी जिंदगी जियो कि तुझे बनाने वाले भी तुझ पर गर्व कर सके। यही कहते ईश्वर को प्रसन्न करना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। इसलिए वचन में एक बात लिखी है, हम जहाँ पर भी है, जिस परिस्थिति में है, हमारे गुनाहों को, हमारी असलियत को हम जानते हैं। तो वचन में एक बात लिखी है, आपको पता वो पापा थे, पापा के 2 बेटे थे, उनमें से छोटा बेटा संपत्ति का हिस्सा लेके दूर चला गया था। एक दिन उसे पापा की याद आई और उन्होंने अपनी गलती, अपने अपराधों को, अपने गुनाहों के दाग को उन्होंने पहचाना और उनके जीवन की जो है परिस्थिति को उन्होंने पहचाना। बाइबल में क्या लिखा है आपको याद है? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वचन 4 और 5 पढ़ के सुनाना। वहां पर लिखा है तेरा पहला प्यार। हिंदी बाइबल में लेकिन पहला प्यार नहीं लिखा है, धर्मोत्साह लिखा है। Book of Revelation chapter 2 verses 4 and 5. Book of Revelation chapter 2 verses 4 and 5. प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वचन 4 और 5। किंतु मुझे तुमसे शिकायत यह है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ चुका है। इस पर विचार करो। इस पर विचार करो। इस पर विचार करो। आगे की बातें ध्यान से सुनो। इस पर तुम विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से, कितनी महिमा के, गरिमा के स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करना और पहले जैसा आचरण करो। हालेलुया। मुझे देखना। हालेलुया। एक पापा थे और पापा के कितने बेटे थे? बाइबल की कहानी, एक पापा थे और उनके कितने बेटे? जोर से बोलो। उनमें से छोटे बेटे ने या बड़े बेटे ने पापा को छोड़ दिया था? छोटे बेटे ने संपत्ति इकट्ठा कर ली और फिर वहां से निकल गए, दूर देश चला गया, सब कुछ बर्बाद होता गया। वो गिरता गया, बहकता गया, भटकता गया और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। और तब उन्हें किसकी याद आई? अपने पिता की याद आई। तब जब उन्हें अपने पिता की याद आई और उन्होंने, इनको ये बात का एहसास भी हो गया कितने ऊंचे स्थान से मैं नीचे गिरा हूँ। मुझे देखना मेरे अपने लोगों, उस बेटे को पहली बार जिंदगी में एहसास हो गया कितने ऊंचे स्थान से नीचे पटक दिया गया हूं। पहली बार उन्हें एहसास हो गया कि कितनी महिमा और गरिमा के ऊंचे स्थान से मैं नीचे पटक दिया गया हूं। और उसे अपने पिता की याद आई। जैसे उसे पिता की याद आई, उन्होंने एक बात कही और उन्होंने क्या कहा? ध्यान से सुनना। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 18 में लिखा है, अपनी पूरी असलियत का एहसास करने के बाद, अपनी जिंदगी की दुर्दशा को जानने के बाद, वो अपनी जिंदगी की उस परिस्थिति को जानने के बाद वो कहता है मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। ये होती है हिम्मत की बात। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, अगर आपके अंदर थोड़ी सी सच्चाई और थोड़ी सी ईमानदारी और थोड़े से वचन के लिए प्रेम और लगन है, तो आपके अंदर जब वचन सुनते हैं तो ये प्रेरणा आनी चाहिए, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। और मैं कहता हूं, जब आप अपने जीवन में ये निश्चय लेते हैं कि मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा, इससे तेरा बाप खुश हो जाता है। आमीन। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब मुझे ही देखना, कहीं और मत देखना, मुझे ही देखना। बेटा पढ़ के सुनाना लूकस 15:18। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मेरे पीछे दोहराना। मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। आमीन। मुझे देखना मेरी बहन,
हम इस धरती पर है, संसार हमें लुभाता है, ये दुनिया हमें खींचती है, ये दुनिया बड़ी रंगीन होती है। आप में से कोई बेकार नहीं है, आप में से कोई खराब भी नहीं है, लेकिन इस दुनिया में जब रहते हैं चुनौतियां बहुत ज़्यादा आती है। एक तरफ तो दुनिया खींचती है और दूसरे तरफ हम प्रभु के पास जाना चाहते हैं। पौलुस ने भी ये बात कही थी। पौलुस ने क्या कहा था मालूम है? इधर देखना ना, इधर देखना, कहीं और मत देखना। रोमियों का पत्र अध्याय 7 वचन 15 और 16 में लिखा है, पौलुस कहता है मैं अपना ही आचरण समझ नहीं पाता हूं। मुझे देखो, आप बीड़ी नहीं पीना चाहते हैं, आप नशा करना नहीं चाहते हैं, आप जो है गुटखा खाना नहीं चाहते हैं, आप हंस खाना नहीं चाहते हैं, आप ड्रग्स लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये दुनिया इतनी लुभाती है और आपको लगता है सब लोग करते हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। मैं खुद को ही नहीं समझ पाता हूँ। दारू पीना नहीं चाहता हूँ लेकिन पी लेता हूँ, और नशा करना नहीं चाहता हूँ वही कर लेता हूँ। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। मैं सुधरना चाहता हूँ लेकिन सुधर नहीं पाता हूँ। मैं उठना चाहता हूँ लेकिन उठ नहीं पाता हूँ। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन पीछे ढकेल दिया जाता हूँ। मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, कर नहीं पाता हूँ। पौलुस कहता है मैं खुद को ही समझ नहीं पा रहा हूँ। जो भला कार्य मैं करना चाहता हूँ वो नहीं, बल्कि वो बुरा कार्य जो मैं नहीं करना चाहता मैं वही कर डालता हूं। तभी तो मैं समझ नहीं पाता हूं आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तब मैंने निश्चय लिया, मैं इस निष्कर्ष पे आया, ये करता मैं नहीं बल्कि मेरे अंदर जो पाप है उस पाप की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए आपके लिए एक चढ़ावा जो प्रभु को देना अगर आप चाहते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मोहब्बत अपने यीशु के लिए है, तो मैं कहता हूं आपका चढ़ावा आज के दिन ये होना चाहिए, प्रभु माफ करना, प्रभु माफ करना। बस एक पल तेरे अंदर से वो चिंगारी जली और पश्चाताप के आंसू निकल आए तो मैं कहता हूं जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि प्रभु को जो पसंद है वो ये है पश्चाताप करना। आमीन। आसान नहीं है। मुझे देखना, मेरे पापा एक ज़माने में पिया करते थे, मुझे देखना है, अच्छे से देखना। लेकिन मेरे पापा इतने अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। उन्होंने हमारे अंदर सभ्यता डाली, कानून और व्यवस्था के प्रति अधीनता में रहना उन्होंने ही हमें सिखाया। लेकिन बेचारा वो दारू की आदत से कभी निकल नहीं पाते थे। लेकिन जब जब मम्मी और बहन लगी रहती थी पापा के पीछे कि दारू पीना छोड़ दे, और मम्मी और मेरी बहन जो है मेरे पीछे भी लगी रहती थी और बताती थी आप पापा को थोड़ा समझाओ कि वो पीना छोड़ दें। लेकिन मेरे पापा को मैंने कभी नहीं समझाया, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पापा मुझसे भी समझदार इंसान थे, लेकिन कहीं ना कहीं से वो छोड़ नहीं पाते थे। लेकिन आप ध्यान से सुनना, मेरे पापा को एक ज़माने में किसी ने कह दिया था, सिरदर्द की वजह से किसी ने कहा बीड़ी पीने से सिरदर्द छूट जाएगा। धीरे धीरे कई आदतें आ गई, दारू पीते थे, लेकिन दारू पीने के बाद भी वो इंसान खराब इंसान नहीं था। लेकिन आप ध्यान से सुनना, जब हम लोग समझाते, हम मम्मी और बहन समझाती थी, मेरे पापा एक बात कहते थे, वो कहते थे मैं जिस दिन चाहूँगा उस दिन मैं छोड़ सकता हूँ। ये सुन के मम्मी और दीदी भी हंसती थी, क्योंकि हर पियक्कड़ यही कहता है जिस दिन मैं चाहूँगा उस दिन छोड़ दूँगा। हालेलुया। हम लोग भी ऐसे ही सोचते थे। नशा छोड़ना, दारू छोड़ना हमें लगता था आसान नहीं है, लेकिन मेरा बाप असली मर्द था। एक दिन उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। हमारे घर के यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे एक अस्पताल है। अस्पताल में एक अच्छे प्यारे डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर जॉन। मेरे पापा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। कई बार पापा ने ये कहा था ज़रूर कि जिस दिन मैं चाहूँगा उस दिन मैं छोड़ दूँगा, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन उस दिन जब डॉक्टर के पास सामने कुर्सी में जब बैठे हुए थे, डॉक्टर जॉन ने मेरे पापा से कहा, पौलुस, मेरे पापा का नाम पौलुस है, एक काम करते हैं, शराब छोड़ देते हैं ना। मेरे पापा वहीं कुर्सी पे बैठे बैठे उन्होंने डॉक्टर से एक बात कही, अगर आप कहते हैं आज से मैं दारू की आदत छोड़ देता हूँ, वहीं बैठे बैठे उस आदमी ने जो निश्चय लिया, मेरे बाप ने जो निश्चय लिया, उस दिन से उन्होंने ना दारू छुआ है और ना बीड़ी पी है, ना सिगरेट पिया है, उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैं कहता हूँ यही असली चढ़ावा है। हालेलुया।
आपको पता मेरे भाई, आपकी बहन और आपकी वाइफ यहां बैठ के अभी झांक रही है, मेरे आदमी सुन रहा कि नहीं सुन रहा? हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए कहता हूं, अगर कोई चढ़ावा हम यीशु को चढ़ा सकते, वो चढ़ावा है पश्चाताप का चढ़ावा। हम अपनी आदतों को बदल देंगे, हम अपने रास्ते को बदल देंगे, हम अपने आचरण को बदल देंगे, हम अपने स्वभाव को बदल देंगे, हम अपनी रवैया और सोच को बदल देंगे। और मैं कहता हूं, आप जिस दिन बदल जाएंगे ना मेरे भाई, आपके घर का माहौल भी बदल जाएगा। जिस दिन आप बदलेंगे ना, उस दिन आपके मोहल्ला बदल जाएगा। जिस दिन आप बदलेंगे ना, आपके बच्चों में भी बदलाव आएगा। जिस दिन आप बदलेंगे ना, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। जिस दिन आप बदलेंगे, आपकी बीवी में बदलाव आएगा, बच्चों में बदलाव आएगा, हर किसी में बदलाव आएगा। बोलो हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 17 में लिखा है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 17 में, यीशु ने जब मुंह खोला, यीशु ने वचन सुनाया, यीशु ने स्वर्ग राज्य का संदेश जब सुनाया, उन्होंने अपने संदेश की पहल की है ये कहते हुए, तुम सुधर तो जाओ, तुम पश्चाताप करो, यही कहा है। पढ़िए मत्ती अध्याय 4 वचन 17, पढ़िए, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। बस हालेलुया। मुझे देखना मेरे भाई, हम यहाँ पर खेल कूद के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर मस्का लगाने नहीं आए हैं, हम आपके झूठी तारीफ करने नहीं आए हैं, बल्कि हम बिना पानी मिलाए वचन सुनाने आए हैं। क्योंकि अगर हमने वचन आपको नहीं सुनाया जो सुनाना है, तो प्रभु जो है हमें पटक देंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी होती है, मेरे मालिक जरा ध्यान से सुनना। बाइबल का पहला संदेश जब यीशु ने मुंह खोला और कहा, उन्होंने यही कहा, सुधर जा तू, बदल जा तू, पश्चाताप कर। मैं कहता हूं, आपको जो है, आपको वादा करने वाले बहुत मिलेंगे यूट्यूब में ये बोलने वाले मिलेंगे, तेरे खाते में अब 4 महीने के अंदर इतने सारे पैसे जमा हो जाएंगे। कुछ लोग ये भी बोलेंगे, तेरे आंगन में अब बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई मैं देख रहा हूं, और तेरा ये होगा। आहा, सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन एक बात लिखी है जो सुनने में अच्छी नहीं लगती है, और वो है, तुम पश्चाताप कर। बाकी का बाद में मिल जाएगा। बोलो आमीन, आमीन। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 15 में देखना, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 15 में लिखा है, यीशु ने अपना सुसमाचार कार्य को शुरू किया और उन्होंने कहा, पश्चाताप करना। पढ़िए, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। दोनों हाथ उठाइए ना एक बार, दोनों हाथ उठाए। कब से बैठे हुए हैं? बैठे रहना भी इतना आसान नहीं होता है। दोनों हाथ ऊपर नीचे करके देखो सब। हालेलुया। हाथ नीचे करना, अच्छे से एक बार ऐसे करके देखो। आमीन, हालेलुया। मुझे देखना ना आप, मुझे देखना, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? बेटा, बच्चों से लेकर बड़ों तक यहाँ जितने भी बैठे हैं, आपको हमारा इशारा काफ़ी है बात समझने को। इतने समझदार आप है, इतनी अक्ल आपके अंदर है, और इतना तो दिमाग आपका भी चलता है। आपको मेरी सारी बातें मेरे बोलने से पहले ही आपको भनक लग जाती है बोल क्या रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपको पता आखिर ऐसा कौन सा इंसान है को कभी गिरा नहीं? ऐसा कौन इंसान होता है जो कभी बहका नहीं? ऐसा कौन सा इंसान होता है कभी भटका नहीं? ऐसा कौन सा इंसान होता है जिसने कभी गलती की नहीं? ऐसा कौन सा इंसान है जिसने कभी भी अपने पापों के लिए रोया नहीं? मैं आज कहता हूं, वो रोना आज तू जारी रख। गलती हो गई, लेकिन एक मालिक है, जिस दिन अपनी गलती का एहसास करता है और अपनी गलती को स्वीकार करता है, वो तुम्हें गले से लगा लेता है। बाइबल में आपको पता, ये उड़ाऊ पुत्र जब लौट के आता है, पापा अपने उड़ाऊ पुत्र को दरवाजे पे बैठने में मजबूर नहीं करता है।
और अपने अपने लौटे हुए बेटे को कभी कुछ भी बोल के तंग नहीं करता है। जब बेटा लौट के आता है, पिता दौड़ के आता है, गले से लगा लेता है। एक है कार्य जो कर सकता है पश्चाताप। अगर सच्चा पश्चातावा है आपके अंदर, वो पिता जिसने तुम्हें बनाया वो तुम्हें गले से लगा लेता है। पश्चाताप उनको पसंद आता है। मेरे भाई आप जरा ध्यान से सुनना, याकूब का पत्र अध्याय 4 वचन 17 में लिखा है, जो व्यक्ति यह जानता है उसे क्या करना चाहिए लेकिन नहीं करता है उसे पाप लगता है। छोटे इधर देखना, इधर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बेटा एक बार पढ़ के सुनाना, याकूब अध्याय 4 वचन 17। जो मनुष्य ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता है उसे पाप लगता है। आमीन। मुझे देखना ना बड़े भाई, मुझे इतनी समझ तो है कि आप में इतनी समझ है कि आपको मालूम है कि गलत क्या चल रहा है, इसलिए तो हम आपके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। आप में अगर इतनी समझ ना होती तो मैं आपको समझाने की कोशिश भी नहीं करता। आपके अंदर इतनी समझ है कि आपको खुद भी मालूम है लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं एक काम करना है, वो है पश्चाताप करना है। वचन में लिखा है, जो इंसान ये जानता उसे क्या करना चाहिए लेकिन नहीं करता उसे पाप लगता है। इसलिए मेरे अपने लोगों, आपके पाप का हिसाब किताब लेके बैठा हुआ एक मालिक नहीं है हमारा प्रभु। वो आपके लौटने का इंतज़ार करता और कुछ नहीं। वो आपको परेशान नहीं करता, वो आपके लौटने का इंतज़ार करता है। एक बात प्रभु को पसंद है, वह है पश्चाताप। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। बेटा यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 22 क्या लिखा है, पढ़िए एक बार। मुझे भी नहीं पता, एक बार पढ़ के देखो तब पता चलेगा। हालेलुया। हम यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 22 क्या लिखा है? हम उससे जो कुछ मांगेंगे, मनुष्य जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, क्योंकि हम उनके आदेशों का पालन करते हैं और वही करते हैं, और वही करते हैं। आप ध्यान से सुनना, और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता जो है। उसे, एक बार खड़े हो जाएं सभी लोग। हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। मुझे देखना, मुझे देखना, मुझे देखना। दोनों हाथ एक बार अच्छे से उठाइए, हाथ नीचे। एक पल के लिए मुझे देखना, मुझे देखना। जो इंसान दारू पीता उसे मालूम है दारू नहीं पीनी चाहिए। जो इंसान नशा करता उसे मालूम है नशा करना नहीं चाहिए। जो इंसान घर में लड़ाई झगड़ा करता रहता उसे मालूम है लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो इंसान जो है बुराई करता उसे भी मालूम है बुराई नहीं करनी चाहिए। जो इंसान अपने घर की जिम्मेदारी नहीं संभालता है उसे मालूम है वो गलत कर रहा है। जो इंसान ये सब जानता है, मुझे देखना, हालेलुया। इधर देखना ना, इधर देखना, हालेलुया। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हम सबको मालूम है पहला स्थान ईश्वर का, और पहला स्थान ईश्वर के सब है, किसी को नहीं देना चाहिए। मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम है? ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना चाहिए, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? और ईश्वर के नाम पे झूठी शपथ नहीं खानी चाहिए, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? ईश्वर को बराबर महिमा देनी चाहिए, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? और माँ बाप का अनादर नहीं करना चाहिए, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? माँ बाप के ऊपर हाथ नहीं उठाना। कल के दिन हम जब इस सभा के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु ने एक संदेश दिया कि यहाँ पर बैठे हुए लोगों को बोलना कि उनके घर के बुजुर्गों का ख्याल रखना, क्योंकि परिवार में जो बुजुर्ग है, जो कमज़ोर हो चुके हैं, जो बीमार हो चुके हैं, जिनको आप बूढ़े कहते हैं, वो बुजुर्गों का आप ख्याल रखना। जितना बुजुर्गों का ख्याल रखेगा स्वर्ग तेरे लिए खुल जाएगा, तेरे ऊपर आशीष उतरेगी। लेकिन कई बुजुर्ग अपने घर में जो है, अपने परिवार में ही परेशान है, दुखी है, निराश है, और उनके लिए आप ख्याल रखना, आपके लिए आशीष उतरेगी। हालेलुया।
माँ बाप के ऊपर हाथ उठाना, माँ बाप की बेइज्जती करना, माँ बाप की निंदा करना, माँ बाप को घर से निकालना, माँ बाप का ख्याल ना रखना, माँ बाप की सही परवरिश ना करना, माँ बाप का इलाज नहीं कराना, माँ बाप की इच्छाओं का ख्याल नहीं रखना, ये सब गुनाह है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? हत्या ना करना वचन कहता है, आदेश है खुदा का, ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? वचन में ये भी लिखा हुआ है, यदि कोई अपने भाई को रे नास्तिक रे मूर्ख कहता है तो वो भी हत्यारा के बराबर है। इसलिए भाई बहन से नफरत करना भी हत्या के बराबर है। मालूम है कि नहीं मालूम है? इधर देखना, इधर देखना। हालेलुया, 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 हालेलुया। घुटने टेके, एक पल के लिए घुटनों पे आइए, घुटनों पे आइए। बच्चे बातें ना करें इस समय, बेटा बातें नहीं करना। हालेलुया, घुटनों पे आइए। जो लोग घुटने नहीं टेक सकते वो लोग भी थोड़ी देर घुटने टेक लो। जिनसे बिल्कुल नहीं होता वो बैठ जाना। जिनसे घुटने नहीं टेके जा सकते हैं वो बैठ जाना, लेकिन आप इधर देखना। हालेलुया। दोनों हाथों को एक बात छाती से लगाना। हे मेरे बेटे, मुझे देखना, मुझे देखना। एक आदेश है बाइबल में, प्रभु ने कहा व्यभिचार नहीं करना। मुझे देखना। गलत नज़र से, गलत इरादे से किसी को देखना भी व्यभिचार है, यीशु ने कहा। पुराने विधान में व्यभिचार शरीर का अगर पाप होता तो आज के ज़माने में, इधर देखना सब लोग, इधर देखना, आज के ज़माने में नज़रों से भी, सोच में भी व्यभिचार का पाप है। इसलिए मोबाइल में गलत चीज़ें, गलत बातें, गंदी बातें, भद्दी बातें करना भी व्यभिचार का पाप है। शादी से पहले किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाना भी पाप है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, अगर कोई भी शरीर की वासना से संचालित है, रोमी 8:8 में लिखा है, अगर कोई शरीर की वासना से संचालित है उस पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। ईश्वर को प्रसन्न क्या करता है? मैं कहता हूँ ईश्वर को प्रसन्न करने वाला कार्य है पश्चाताप। इधर उधर नहीं देखना इस समय, दोनों हाथों को छाती से लगाए रखना। ईश्वर को प्रसन्न करने वाली एक बात है आपकी ईमानदारी से आपका पश्चाताप। इसलिए वचन में क्या लिखा है मालूम है? स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 51 वचन 18 और 19 और 20 पढ़ के देखना। वहाँ लिखा है, तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता और मेरा बलिदान, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान है। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान है। मैं यदि होम में चढ़ाता तो तुझे पसंद ना आता और मेरे बलिदानों को तू पसंद ना करता, लेकिन मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान है। इसलिए मेरे अपने लोगों, यीशु ने जो कहा सीधे सीधे उन्होंने कहा पश्चाताप करना। बाकी सारी बातें बाद में कही गई है, लेकिन पहली वाणी यह है कि पश्चाताप करो। अगर आप में से कोई ये कहता है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 7 और 8 वहाँ लिखा, यदि कोई इंसान ये कहता है मुझ में पाप नहीं है, वो झूठ बोलता है, उसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन वो अपने पापों को स्वीकार करता है। हर अधर्म से, हर दूषण से प्रभु उसे बचा लेगा। यही वो वक्त है, फिर से उठने का वक्त है।